चलिए देखते हैं। वे ज्वलित भाव थे स्वर्ग स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। चलिए इसमें देखा जाए, इसमें यही बताया गया है कि कैकेयी अपनी पश्चाताप व्यक्त करते हुए अपने मन में कह रही हैं, यानी मन को ही संबोधित करते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि कहती हैं मेरे शरीर के भीतर जो स्थित मन है, पंजर गत का अर्थ होता है, गत माने शरीर और पंजर का अर्थ होता है अंदर स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर, अधीर माने व्याकुल होता है। अभागा, अभागा जो भाग्यहीन हो, अपने आप को अभागा कह रही हैं। ज्वलित भाव यानी कि प्रज्वलित आग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर जो स्थित मन है, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। वो किसका, ये मन से ही बातें कर रही हैं, यानी कि मन को ही क्या करें, कोस रही हैं, फटकार रही हैं, कह रही हैं कि तूने ही मेरे शरीर में आग लगाई है, अर्थात मेरे अंतरात्मा को क्या किया है, जला दिया है। स्वयं तुझी में जागे, इसलिए स्वयं ये भाव तुझ में वो जागे, यानी कि मन में ही भाव उत्पन्न होता है तभी तो इंसान कुछ कहता है। तो यहाँ पर वही वो कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर जो स्थित मन है, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। किसको जलने के लिए कह रही, मन को कह रही हैं। पर था क्या, पर केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, वो कह रही हैं कि क्या मेरे मन में ज्वलित भाव ही था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या मेरे शरीर में कुछ और शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम। तो कह रहे हैं क्या मेरे मेरा जो भरत के प्रति प्रेम था, उसका कोई मूल्य नहीं। आखिरकार मैंने क्यों किया, अपने पुत्र के मोह में ही तो किया। पुत्र का सुख समृद्धि चाहते हुए मैंने इतना कठोर निर्णय लिया, अर्थात राम के साथ अन्याय किया। तो वही वो कह रही हैं कि क्या मेरे पुत्र के प्रति मेरा जो मन में वात्सल्य भाव था, उसका कोई मूल्य नहीं, कि मेरा पुत्र पराया हो गया। फिर आगे कहती हैं कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यानी कि मेरा जो पुत्र वो पराया हो गया। आज मैं जिसके लिए की वो मेरा अपना रहा ही नहीं। तो फिर नीचे कहे थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, यानी कह रही है मुझ पर तीनों लोक के लोग जो भी हैं सब लोग थूके मुझ पर, और थूकेंगे क्यों नहीं, क्यों चूकेंगे, क्योंकि वैसा काम ही मैंने किया है। किंतु हे राम, कह रहे हैं हे राम, छीने न मातृ पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मेरी इतना ही प्रार्थना है कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। यानी कि भरत उनका त्याग कर दिए थे ना, बोले थे कि अब हम आपको माता नहीं कहेंगे, आज से मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका त्याग कर देता हूँ। तो वही बात वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मेरा त्याग करे, अर्थात मातृपद से हमें हटाया न जाए। वो राम से अपनी बात कह रही हैं, मनोगत व्यथा अपनी कह रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी की तरह से है, बस आप खड़ी बोली है, इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। कुछ कुछ जो कठिन शब्द हैं उसको आप मीनिंग बुक में देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे कहानी की तरह से समझ में आता जाएगा। सब लोग रामायण महाभारत देखे हैं, रामायण देखे हैं, तो ज़रूर आप समझेंगे और अच्छे से अपने मन से कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ कहा गया है कि कहा गया, हाँ, कहते आते थे यही अभी नरदेहा, माता न कुमाता। एक मिनट, दिख नहीं रहा है।
तो इसमें कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई, कह रही हैं यहाँ पर। इसको प्रसंग को देख लीजिए। कुछ कुछ ऐसे है जो 4 लाइन का ही प्रसंग बन जा रहा है, कुछ 8 लाइन का, कुछ 10-12 लाइन का। तो जहाँ जहाँ हम प्रसंग बता रहे हैं वहाँ वैसे ही आप लिखिएगा। इसमें कहा गया है कि जब कैकेयी भरत के साथ लौटने का उद्देश्य से, यानी कि लौटने के उद्देश्य से ही वहाँ गई थी ना, तो वही बात इसमें कहा गया है कि जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई, तो इन शब्दों को यानी अब पश्चाताप करती हुई श्री राम से कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं कि मैंने कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही का अर्थ होता है, नर माने मनुष्य, नर माने मनुष्य होता है। तो यहाँ कह रही हैं कि मैंने, सॉरी इसका प्रसंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। चलिए इसके प्रसंग को देख लीजिए दोबारा। यहाँ पर ये कहा गया है कि भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं, यानी स्वयं को भी धिक्कार रही हैं। ऊपर भी आप पढ़े हैं कि अपने मन को ही संबोधित करते हुए अपने मन का तिरस्कार कर रही हैं, मन को फटकार रही हैं। और थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये है कि अब फिर से यहाँ पर बताया गया कि अभी भी अपने मन को वो स्वयं को धिक्कार रही हैं। कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही का अर्थ होता, नर माने मनुष्य, देही यानी नर की देह धारण करने वाला, यानी कि लोग, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। नरदेही मनुष्य को ही कहा गया है, प्रजातंत्र को कहा गया है। तो कह रही हे पुत्र, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं, यानी कि कहावत के रूप, कहावत अब जानते ही हैं, तो वही कह रहे कहावत के रूप में लोग यही कहते आए हैं कि माता, यहाँ पर कहा गया है कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती, यानी माता कभी कुमाता नहीं होती, और न ही वह क्रोध भर करके पुत्र का कभी क्या करती हैं, अहित करती हैं, यानी कभी अहित नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि से क्या हूँ, बुरी माता हूँ। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं। ये चलिए फिर यहाँ पर कहा गया है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। 1 मिनट, यही है, रुक जाइए। हाँ, थोड़ा सा आप इसके पूरे अर्थ को देख लीजिए, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए इसको दोहरा दे रहे हैं हम। कहते आते, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट, यहाँ पर टिक लगा दे रहे हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पर ये बताई हैं, कह रही हैं, इन्हीं 4 लाइन में इनका भाव बहुत ही ज़्यादा है। कह रही हैं कि हे पुत्र, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र के प्रति चाहे कितने ही अपराध हो जाए, यानी कि माता उसको क्या कर देती है, माफ़ कर देती है। पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध में माफ़ करती, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती, और न ही वह क्रोध में भर करके पुत्र का कोई अहित करती। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का अहित किया है।
अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि से क्या हूँ? एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब क्या किया है? मैंने यह सब दुष्कर्म कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझे यह सब कार्य करवाया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी? अब तो मेरे दुष्कर्म यानी दुष्कृत को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता को माता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता को माता बन जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य है, कभी ये कहना चाहते हैं कि माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करते हुए बहुत ही अच्छे से यहाँ पुत्र और माता का रिश्ता बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।